नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। तो पद परिचय टॉपिक का हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं। कि कोई भी सार्थक शब्द होता है या कह सकते हैं विभक्ति युक्त शब्द होता है, वो पद कहलाता है। तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं या पद व्याख्या कहते हैं या पदान्वय कहते हैं। तो पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा शब्द का पद परिचय किस प्रकार से किया जाता है। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय करने से पूर्व आपको संज्ञा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें व्याकरणिक कोटियाँ आएंगी, व्याकरणिक परिचय देना होगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग है, वचन है, क्रिया है। तो इन सभी का ज्ञान होना आपको अत्यंत आवश्यक है, तभी आप पद परिचय कर पाएंगे। और इसकी सुविधा के लिए मैंने आपको ये सारे टॉपिक इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो यहाँ पूरी संज्ञा का विस्तारण नहीं बताऊंगा आपको, केवल पद परिचय बताएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लगभग 10 घंटे में समाप्त होगा। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय देखते हैं कि किसी भी संज्ञा पद के परिचय हेतु निम्न 5 बातें होनी चाहिए। एक, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। किस प्रकार से देखेंगे आगे कि संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया करता है या करने वाला, तथा कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे कि अमुक क्रिया क्या है, कर्म है। इसी प्रकार से कारक के अनुसार उस क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण से स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें एक तो संज्ञा अभिषेक है और दूसरी संज्ञा पुस्तक है। तो उक्त वाक्य में अभिषेक और पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार किया जाएगा, जो ऊपर बता चुके हैं कि संज्ञा के भेद या उसकी पहचान, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध। तो यहाँ सबसे पहले अभिषेक जो संज्ञा है उसका परिचय देते हैं कि अभिषेक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लिंग पुल्लिंग है, वचन यहाँ एक वचन है, कारक करता है और पढ़ता है क्रिया से जो संबंध है वो क्रिया का करता है। अब पुस्तक की बात करें तो पुस्तक यहाँ संज्ञा जातिवाचक है, लिंग स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, कर्म कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार से इन अभिषेक का और पुस्तक का हमने परिचय किया। तो इस प्रकार से कोई भी संज्ञा हो तो उनका परिचय हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय, कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय किस प्रकार से करेंगे। तो किसी सर्वनाम के पद परिचय से भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होता है जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हमें यहाँ सर्वनाम के भेद या प्रकार का वर्णन करना होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित। तो इससे पहले आपको सर्वनाम का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। इस प्रकार से पुरुष सहित उसका वर्णन करना है प्रकार का।
लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है और उसी प्रकार से क्रिया के साथ संबंध लिखना है। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इस वाक्य में मैं शब्द क्या है? सर्वनाम है। इसका पद परिचय किया जा रहा है कि यहाँ जो सर्वनाम है मैं का पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन है और पढ़ता हूँ क्रिया जो है वो उसके साथ कर्ता का संबंध है, अर्थात इस क्रिया का एक कर्ता कारक है। फिर अगला उदाहरण दिया है कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इसका देखते हैं कि यह उसकी, जिसे और कोई, ये सारे के सारे शब्द चारों सर्वनाम पद हैं। तो सर्वनाम पदों की हम चर्चा कर रहे हैं, इनका परिचय कर रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले यह निश्चयवाचक सर्वनाम कि यह का अगर प्रयोग, यह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में तब होगा जब यह व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा हो और किसी भी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहा है व्यक्ति को छोड़कर, तो उसके लिए यह निश्चयवाचक में होगा। ये ध्यान रखना। वैसे सर्वनाम पढ़ाते वक्त मैंने इसको विस्तारित रूप से बता दिया है। तो यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग यहाँ स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंधवाचक यहाँ कारक है और कार संज्ञा का क्या है? कार जो है वो संज्ञा शब्द से संबंध है इसका, यह का। फिर देखते हैं जिसे, यहाँ जिसे जो है वो सर्वनाम संबंधवाचक है, लिंग स्त्रीलिंग है और कारक यहाँ कर्म कारक है, वचन एक वचन है। चुरा कर ले गए क्रिया का यहाँ कर्म है जिसे। अगला है कोई। तो कोई यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक से इसका संबंध है, पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक है और चुरा कर ले गए क्रिया का क्या है? कर्ता है। तो इस प्रकार से इन सर्वनामों का यहाँ परिचय हो गया है। अगला हम विशेषण शब्द का पद परिचय करेंगे। तो विशेषण शब्द का पद परिचय करते समय हमें क्या है कि इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेषण का प्रकार कौन सा है, विशेषण की अवस्था कौन सी है और लिंग कौन सी है, वचन कौन से हैं और उसके विशेष या उसके साथ संबंध कैसा है, कौन सा है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ विशेषण वीर है और सब, ये दोनों विशेषण है। इनका पद परिचय होगा। सबसे पहले वीर का करते हैं। तो वीर गुण को दर्शा रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण है। ये इसकी मूलावस्था है। मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरोवस्था, इस प्रकार से तीन अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ वीर मूलावस्था है, लिंग यहाँ पुल्लिंग है और वचन एक वचन है। जैसे अवस्थाओं में चलता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, इसी प्रकार से तीन अवस्था होती है। तो यहाँ जो है वो मूल अवस्था है वीर, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन और राम विशेष्य के गुण का बोध करा रहा है कि राम के गुण का बोध करा रहा है वीर। अब बात करते हैं सब की। तो सब संख्यावाचक विशेषण है, यही मूलावस्था है। लिंग यह भी पुल्लिंग है और बहुवचन है सब। राक्षसों के विशेष्य की ये संख्या का बोध करा रहा है। सब क्या है कि राक्षसों जो विशेष्य है उसकी संख्या का पता लगा रहा है सब। अब चर्चा करते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय। तो क्रिया शब्द का क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल
और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ इसको संबंध को बतलाया जाता है। जैसे कि बात करें तो राम ने रावण को मारा, तो उक्त वाक्य में क्रिया जो है वो मारा है। इसका पद परिचय इस प्रकार से होगा कि मारा सकर्मक क्रिया है। किसको मारा? राम को। तो पुल्लिंग यहाँ लिंग है, वचन एक वचन है, वाच्य यहाँ कर्तरीवाच्य है कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो कर्मवाच्य हो जाता है, यहाँ कर्तरीवाच्य है। काल यहाँ भूतकाल है और मारा क्रिया का कर्ता है। राम क्या है? मारा क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार से बताया है। तो यहाँ लिंग, वचन, वाच्य, काल और काल के साथ क्रिया का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो इन सभी चीजों को अध्ययन करना होगा पहले आपको। फिर देखते हैं राम का। राम का क्या है कि कर्म रावण तथा करण बाण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कि राम जो है वो यहाँ क्रिया का कर्ता है और कर्म रावण है तथा करण क्या है? बाण है। तो यहाँ मारा क्रिया का इस प्रकार से पूर्ण वर्णन कर दिया है कि क्रिया का अगर आएगा तो उसमें क्रिया देखेंगे यहाँ जैसे सकर्मक है, लिंग जैसे यहाँ पुल्लिंग है, वचन जैसे यहाँ एक वचन है, वाच्य जैसे कर्तरीवाच्य है, काल यहाँ भूतकाल है। फिर उससे संबंध देखेंगे, क्रिया संबंध। तो मारा जो क्रिया का कर्ता है राम, और फिर कर्म जो है इसका रावण है और करण इसका क्या है? बाण है। करण का अर्थ होता है साधन। तो किससे मारा? साधन। किसको मारा? रावण को। किसने मारा? राम ने। तो इस प्रकार से ये संबंध है क्रिया से। एक तो मारा, राम, रावण और बाण, ये संबंध है। क्योंकि मारा जो है वो क्रिया का कर्ता संबंध है। राम जो है वो मारा क्रिया का कर्ता संबंध है। कर्म जो है इसका रावण है तथा करण क्या है? बाण है। इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अब क्रिया का विशेषण, क्रिया विशेषण का पद परिचय देखते हैं। देखो, क्रिया विशेषण का पद परिचय, अरे हाँ, अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण का पद परिचय। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, लड़के ऊपर खड़े हैं। तो ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, अतः इसका पद परिचय करेंगे। ऊपर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण लेंगे। इसमें ऊपर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। और ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें केवल क्रिया विशेषण ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए अन्य का वर्णन नहीं हुआ है। ये सामान्यतः परीक्षा में नहीं पूछा जाता है क्रिया विशेषण। फिर संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय करते हैं। तो भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। तो यहाँ प्रस्तुत वाक्य में के बाद संबंध बोधक अव्यय है, अतः इसका पद परिचय होगा के बाद। तो यहाँ संबंध बोधक अव्यय होगा और जो भोजन संज्ञा का संबंध है क्या? विश्राम को साथ जोड़ता है। फिर समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय देखें तो इसी प्रकार से हो जाएगा कि तृप्ति और गुंजन जा रही है। तो यहाँ जो है और शब्द समुच्चय बोधक का अव्यय है, तो इसलिए यहाँ जो और है वो अव्यय हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, तथा तृप्ति और गुंजन इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय कि अरे यह क्या हो रहा है। तो यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय है अरे, जो विस्मय के भाव को प्रकट कर रहा है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ इनका वर्णन कर लिया है कि क्रिया शब्द का भी कर लिया है। तो
इस प्रकार से क्रिया का हो जाएगा, क्रिया विशेषण का हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय हो जाएगा, समुच्चय बोधक का हो जाएगा, या फिर इसका पूरा एक अव्यय के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये पद परिचय का वीडियो पूर्ण होता है। इससे पढ़ने से पूर्व आप वो व्याकरणिक कोटियों के सभी वीडियो अध्ययन कर लें तो उचित रहेगा। धन्यवाद।